हाँ तो बच्चों, आज हम मेंसुरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, मेंसुरेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक मेंसुरेशन ऑफ सॉलिड फिगर्स और एक मेंसुरेशन ऑफ प्लेन फिगर्स। प्लेन फिगर्स में आप एरियाज के बारे में पढ़ोगे, एरियाज ऑफ द प्लेन फिगर्स लाइक रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम और ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला भी आपके मेंसुरेशन में ही आ जाएगा। और ये सब हम प्लेन फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके एरियाज़ के बारे में, रिलेशंस के बारे में। और दूसरा पार्ट जो है ना हमारा, वो है मेंसुरेशन ऑफ सॉलिड फिगर्स। तो आज सॉलिड फिगर से स्टार्ट करते हैं। तो सॉलिड फिगर्स में हम 3 डायमेंशनल फिगर 3D फिगर्स पढ़ेंगे। 3D फिगर्स में जैसे कि हम वॉल्यूम वाला पार्ट भी कवर करेंगे, सरफेस एरिया वाला पार्ट भी कवर करेंगे। और 3D फिगर्स में कौन कौन सी फिगर्स होती हैं? कोन हो गया हमारा, आपका सिलेंडर हो गया, और स्फेयर हो गया, क्यूबाइड एंड क्यूब। दे बोथ आर द एग्जांपल्स ऑफ द solid figures. So we are talking about solid figures. Okay, so mensuration of solid figures. तो हम ये स्टार्ट करते हैं। mensuration हाँ तो बच्चों, मेंसुरेशन ऑफ सॉलिड फिगर्स में हम वॉल्यूम एंड सरफेस एरियाज पढ़ेंगे। तो इसमें एक्चुअल में कुछ ऐसा है नहीं इस चैप्टर के अंदर, टोटली बेस्ड ऑन द फॉर्मूलाज है। अच्छा, क्वेश्चंस किस किस तरह के आते हैं वो हमें डिस्कस करना है। इसमें क्वेश्चन किस किस तरह के बन सकते हैं। तो पहली चीज़, क्वेश्चन जो बनते हैं इसमें आपको एरियाज, आपके पास एक ही फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मूला होता है हर चीज़ का, फ्रस्टम भी है आपके पास यहाँ पे। और उसमें आपको कुछ कंडीशन गिवन होंगी, कुछ कंडीशन जो है गिवन नहीं होंगी। तो बस जो गिवन होगी उसकी हेल्प से आपको जो गिवन नहीं है उसकी वैल्यू निकालनी होगी। यही सब करना होता है ना। तो स्टार्टिंग करते हैं हम कहाँ से? कुछ फॉर्मूले से, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। पहली बात करते हैं किसकी? नंबर 1, क्यूब की। ठीक है, क्यूब आपकी फिगर होती है लाइक दिस। इसको आप इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए। और इसका कितने फेसेस होते हैं क्यूब के? देयर आर 6 फेसेस। एजेस कितने होंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 एजेस होते हैं। तो ये सब चीज़ हमें देखनी है। तो अगर इसकी साइड हमने ए है, सपोज कर ली इसकी एज की लेंथ कितनी ए है, तो पहली चीज़ होती है, दो एरियाज जो होते हैं हमारे कितने तरह के होते हैं? एरियाज जो होते हैं हमारे वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है लेटरल सरफेस एरिया और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अगर कोई फिगर कर्व फिगर है, जैसे कि ये मेरा मार्कर है, ये क्या है? कर्व फिगर है। तो ये जो एरिया होता है हमारा, दिस पोर्शन जो मैं हाथ को रोल कर रहा हूँ, दिस पोर्शन, तो ये कर्व सरफेस एरिया कहलाता है। और टोटल सरफेस एरिया में ऊपर का पोर्शन और नीचे का पोर्शन जो कि एक सर्कुलर बेस होती है वो भी ऐड हो जाता है। इसी तरह से आपका जैसे कि ये रूम है, ठीक है, तो रूम के 4 वॉल्स का एरिया जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? लेटरल सरफेस एरिया। और अगर रूफ, फ्लोर एंड सीलिंग भी अगर ऐड हो जाती है तो वो टोटल सरफेस एरिया में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम बात सॉलिड फिगर्स की नहीं कर रहे हैं, ये आपके हॉलो फिगर्स की बात कर रहे हैं, ये सॉलिड नहीं है। तो इसमें 2 चीज़ें होंगी हमारी। पहली चीज़ हम करते हैं लेटरल सरफेस एरिया। फॉर्मूले बस ओवरव्यू कर लो थोड़ा सा, LSA। इसका फॉर्मूला हो जाता है हमारा 4a²। ठीक है, उसके बाद होता है TSA, टोटल सरफेस एरिया। दिस इज इक्वल टू 6a²। एंड अदर फॉर्मूला वॉल्यूम का होता है। वॉल्यूम क्या होती है इसकी? a³, जैसे कि आप जानते हो सारे के सारे, ये पढ़ रखा है। उसके बाद सेकंड फिगर होती है हमारी कौन सी? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है? रेक्टेंगुलर बेस के ऊपर जो सॉलिड फिगर बनती है ये क्यूबॉइड कहलाती है। ठीक है, लाइक दिस। इसको आप ज्वाइन कर दो। इसमें क्या क्या कंडीशन आती है? एक तो लेंथ निकल कर आती है, और ये जो होती है दिस पोर्शन, दिस इज योर ब्रेथ एंड दिस इज योर हाइट। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम इसकी TSA की। TSA हो जाता है इसका 2 टाइम्स LB + BH + HL। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स
L प्लस बी इंटू एच, ये इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है, याद रखिएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और होती है, डायगनल। डायगनल इसकी वॉल्यूम देख लो, वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम होती है LVH, ये आपको पता ही है। डायगनल कैसे निकलती है, इसकी डायगनल जो निकलती है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यहाँ से क्या निकल कर आता है, डायगनल निकल कर आती है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट क्यूबॉइड। उसके बाद बात करते हैं हम किसकी, सिलेंडर की। पहले हम फॉर्मूला थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे, इसमें सॉलिड फिगर्स, हॉलो फिगर्स हैं, वो सब हम कवर करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। तो थर्ड वन इज योर सिलेंडर। ये हम अभी सॉलिड की बात कर रहे हैं, हॉलो की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हॉलो भी करवाएंगे अभी हम। सिलेंडर इस तरह की फिगर होती है, लाइक दिस इज अ सिलेंडर। ठीक है, दिस इज योर हाइट एंड दिस इज योर आर, रेडियस। तो इसमें पहला फॉर्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया CSA, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 2πRH। उसके बाद होता है TSA, 2πRH प्लस R। उसके बाद होती है वॉल्यूम, ये होता है πR²H। ओके, देन द फोर्थ सॉलिड फिगर इज योर कोन। कोन ऐसा होता है। अभी हम सॉलिड फिगर्स की बात कर रहे हैं, सपोज करिएगा अभी हॉलो पे नहीं पहुंचे हम, हॉलो में फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं। सी, अगर ये रेडियस है और ये हाइट है, और ये जो हाइट कहलाती है, ये कहलाती है हमारे L, स्लेंट हाइट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो स्लेंट हाइट का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या, अंडर रूट R² प्लस H²। CSA होता है इसका, इसमें स्लेंट हाइट यूज होती है, इसमें पहले स्लेंट हाइट बता दी, πRL। इसका TSA होता है πRL प्लस R, और वॉल्यूम हो जाती है सिलेंडर की तरह, बट 1/3 πR²H। ओके, दिस इज अबाउट द कोन। उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद आ जाता है आपका स्फीयर, फिफ्थ स्फीयर। स्फीयर का आपका कर्व सरफेस एरिया, दिस इज अ 3 डायमेंशनल फिगर, सर्किल नहीं है, ओके, लाइक अ फुटबॉल एंड अ बास्केटबॉल। ये क्या होती है आपके, स्फीयर की शेप होती है। अर्थ भी हमारी स्फेरिकल कह सकते हैं आप। तो इसका CSA और TSA दोनों एक ही होता है, देख लो, कर्व और एक ही फॉर्मूला हो जाएगा, विच इज इक्वल टू TSA, और ये हो जाएगा हमारा 4πR²। उसके बाद बात करते हैं वॉल्यूम की। इसकी वॉल्यूम क्या हो जाती है बेटा, 4/3 πR³। ठीक है, उसके बाद 6 फिगर आती है आपके हॉलो। सॉरी, अभी हॉलो पर नहीं आते, अभी हम सॉलिड की ही बात कर रहे हैं। ये आ जाएगा हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर कह लो या सेमिस्फीयर कह लो, एक ही बात है। ऐसे होती है, इस स्फीयर को कट कर देते हैं बीच से, इस एक्सिस का लॉन्ग, इस एक्सिस का लॉन्ग, इस तरह से कट कर दिया, और कट करेगा तो आपको इस तरह से शेप मिलेगी। तो यहाँ पर भी एक सर्कुलर डिप्रेशन आ रहा है, ये देखो C। तो अगेन इसकी रेडियस क्या है, इसकी रेडियस भी R है, ये भी सेम रहेगी R, ये भी R होती है और ये भी R होती है। तो इसका CSA क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2πR²। लेकिन इसका TSA जो है वो 2πR² नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें एक स्पेस और ये क्रिएट होगा यहाँ पर, दिस वन, ये सर्किल। तो इसका TSA हो जाएगा हमारा 3πR²। और उसके बाद बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम हाफ हो जाती है, वॉल्यूम हो जाएगी इसकी 2/3 πR³। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़े से फॉर्मूले थे, आप लोग ओवरव्यू करके आ चुके हो, पहले से पढ़कर आ चुके हो, ऐसा नहीं है कि नए हैं फॉर्मूले ये। तो एक तरह से रिवीजन है हमारा, तो हमें इन फॉर्मूलों को यूज़ करना है। तो आई थिंक ये हो गया होगा, इसको आप हटा लीजिए, थोड़े से और फॉर्मूले वो भी बता देते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम किसकी, 7th फ्रस्टम। फ्रस्टम क्या होता है, जो आपने अपने घर में बकेट देखी होंगी, एक गिलास देखे होंगे। अब तो गिलास सिलेंड्रिकल आ रहे हैं, लेकिन पहले गिलास जो आते थे वो फ्रस्टम की शेप में आते थे, कि जिसकी
बेस रेडियस जो है वो कम होती थी और अपर रेडियस जो है वो ज़्यादा होती थी, यानी बेस डायमीटर कम है और अपर डायमीटर हमारा ज़्यादा है, तो ये फ्रस्टम कहलाता था। तो सी इस ऐसी फिगर होती है इसकी, लाइक दिस। ठीक है, दो रेडियाई है इसके अंदर, सी R1 एंड दिस इज R2, और ये जो कहलाती है हमारी, क्या कहलाती है बच्चों, ये कहलाती है स्लैंट हाइट, और ये इसकी हाइट हो गई। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला आता है कर्व सरफेस एरिया, ये क्या हो जाएगा, पाई R1 प्लस R2 इंटू L। अब ये L क्या है, ये L हो जाएगा हमारा L इज इक्वल टू अंडर रूट R2 माइनस R1 का स्क्वायर कह लो, या R1 माइनस R2 का स्क्वायर कह लो, प्लस H स्क्वायर। ये इसका स्लैंट हाइट का फॉर्मूला है। तो स्लैंट हाइट की जगह ये एक्सप्रेशन आ जाएगा पूरा फॉर्मूला यूज़ करने में। उसके बाद बात करते हैं TSA की। TSA में एक तो ये रहेगा हमारा पाई R1 प्लस R2 इंटू L प्लस बेस रेडियस, बेस का एरिया पाई R1 स्क्वायर और प्लस पाई R2 स्क्वायर। ओके, उसके बाद बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या थी इसकी, 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। ये हमारा आपके फ्रस्टम हो गया। तो ये आपने एक्सरसाइज 13.4 5 क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन में आपका एक पांचवा क्वेश्चन था एक्सरसाइज 13.4 में, जिसमें कि एक कोन को कट करके जो है एक फ्रस्टम फॉर्म किया था, उसमें वायर की लेंथ निकालनी थी। ठीक है, वो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से करना, जिसका डायमीटर दे रखा था 1/16, है ना। और एक उससे पहले वाला क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन थे एनसीईआरटी के अंदर जो इंपॉर्टेंट है इसमें, और बाकी इंटर कन्वर्जन ऑफ वॉल्यूम्स के क्वेश्चन हमें करने हैं। इंटर कन्वर्जन ऑफ वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें क्या होता है इंटर कन्वर्जन ऑफ वॉल्यूम में, कि जब कभी आप, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ मार्कर, दिस इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, मैंने क्या किया, इसको मेल्ट करके रिकास्ट किया कोन में, तो इसकी वॉल्यूम और कोन की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये कहलाता है इंटर कन्वर्जन ऑफ वॉल्यूम। तो जब कभी इंटर कन्वर्जन ऑफ वॉल्यूम के क्वेश्चन सॉल्व करो तो पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट ना करना। क्यों? क्योंकि जब लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर रखोगे आप, तो पाई तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा, तो उससे हमारा कैलकुलेशन में टाइम कम होगा। ठीक है, तो याद रखना इंटर कन्वर्जन ऑफ वॉल्यूम वाले प्रॉब्लम जो होते हैं उसमें पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करनी, पाई को पाई ही रखिएगा ताकि वो आसानी से कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी बात सॉलिड फिगर्स की। अब हम बात करते हैं हॉलो फिगर्स की। कुछ हॉलो फिगर्स होती क्या है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। पहले हम बात करते हैं सीधे सीधे सिलेंडर की। हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर में क्या होगा, आई नीड 2 टाइप ऑफ मार्कर्स। फर्स्ट सी, एक तो ऐसी कंडीशन आएगी, ओके, और एक फिगर जो आएगी हमारी वो ऐसे आ जाएगी इसी के बाहर, लाइक दिस, ये आ गई। ठीक है, एक ये आ गई, फ्री हैंड, ये हो गया जॉइन। तो इसमें कितनी रेडियाई है, हाइट तो देखो दोनों की बराबर है, सेम हाइट है। आप अगर देख रहे होगे ध्यान से तो हाइट तो इसकी इक्वल है, सब जगह दिख रहा है हमें, लेकिन रेडियाई 2 हैं। ठीक है, देखो एक रेडियाई हमारी सी, दिस इज द रेडियाई R1, और ये आउटर रेडियाई हमारी, ये क्या है, ये हो जाएगी R2। 2 रेडियस है इसके अंदर, एक है R1 और एक है R2। तो इसमें फॉर्मूला क्या हो जाता है, पहला फॉर्मूला हमें देखना किसका, CSA का, कर्व सरफेस एरिया का। तो कर्व सरफेस एरिया में देखो ये थिकनेस भी जो ना फॉर्म हो रही है, देख रहे हो ध्यान से, सी दिस इज द थिकनेस, ये थिकनेस फॉर्म हो रही है ना, ये मटेरियल लगा हुआ है एक्चुअल में यहाँ पे, दिस इज द मटेरियल। ठीक है, ये भी मटेरियल है सब,
इसके बीच में क्या है, मटेरियल ना, बाकी क्या है सब खाली है, हवा है। ये भी मटेरियल लगा हुआ है, देखो सी, ये सब मटेरियल्स है यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो द मटेरियल। ठीक है, हाँ, तो ये कंडीशन है। तो एक मटेरियल ये लगाओ। तो पहले बात किसी करते हैं, कर सरफेस एरिया की। तो कर सरफेस एरिया कितने होंगे यहाँ पे, देखो एक तो ये आउटर का कर सरफेस एरिया आएगा और एक इनर का कर सरफेस एरिया आएगा। तो हॉलो सिलेंडर का सी एस ए क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई R1H प्लस 2 पाई R2H। एनसीईआरटी में प्रॉब्लम थी, एक्सरसाइज 14.3 क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 3, पाइप वाला प्रॉब्लम जो था, आप देखना जाके। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई H R1 प्लस R2। तो ये क्या है, दिस इज द सी एस ए ऑफ हॉलो सिलेंडर। ये हॉलो सिलेंडर का कर सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। ठीक है, ये तो हो गई सी एस ए की बात। लेकिन अगर हम बात करें टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया में आपका ऊपर का वो भी तो काउंट होता है, जिसको आप रूफ बोलते हो, ऊपर का लिड जो होती है सिलेंडर की। तो लिड तो पूरी है नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ इतना मटेरियल है, दिस वन, ये। तो इस मटेरियल का एरिया क्या होगा, आउटर का एरिया माइनस इनर का एरिया, यानी सर्किल का। तो टीएसए की अगर बात करेंगे तो टीएसए क्या हो जाएगा इसका, टीएसए हो जाएगा हमारा सीएसए, तो हमने लिख दिया है प्लस 2 पाई R1, R1 बड़ा है R2 बड़ा है, R2 बड़ा है, R2 माइनस R1 का बड़ा हो ना हो कोई, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनटू बस 2 पाई R2 माइनस R1 स्क्वायर। ये 2 क्यों आया, क्योंकि एक ऊपर वाले का कितना हो जाएगा, पाई R2 माइनस R1 स्क्वायर, ऊपर वाले रिंग का एरिया, और नीचे वाले रिंग का एरिया कितना हो जाएगा, ये भी सेम रहेगा। तो दोनों ऐड होकर क्या हो जाएंगे, 2 पाई R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हॉलो, टीएसए ऑफ हॉलो सिलेंडर। वॉल्यूम क्या हो जाएगी, बस वॉल्यूम में आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्या फॉर्मूला होता है इसका, पाई आर स्क्वायर की जगह जहां जहां आर होगा वहां पर R1 माइनस R2 आ जाएगा, जहां जहां आर होगा वहां पे क्या आ जाएगा, R2 माइनस R1, पाई R2 माइनस R1। सीधी सीधी सी बात है, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू H, होल स्क्वायर नहीं आएगा ये। ठीक है, देख लो चाहो करके किस तरह से किया है, पाई R2 स्क्वायर यानी बाहर वाले में से इनर वाले को माइनस कराया ना, तो यहाँ से कि पाई और H कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू H। अब इसी तरह से कोन की कंडीशन आ जाएगी। कोन की कंडीशन में क्या आएगा, इसको जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद हम कोन के बारे में बताते हैं। देखो बेटो, जब कोई भी फिगर हॉलो होती है ना, खाली होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक, जैसे कि हमारी बॉटल है, सी दिस इज द बॉटल, ये बॉटल का कैप है ना, इसको देखते हैं, इससे हमें क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ये क्या है, ये भी तो एक सिलेंडर है ना, लेकिन अगर हम इस पूरे की वॉल्यूम निकालने की बात करें तो ये नाइंसाफी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जो स्पेस है ना इसकी, ये खाली है, एकदम से हॉलो है ना, खाली है। हमें इसकी बात नहीं करनी, हमें सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करनी है, मटेरियल की बात करनी है, कि कहाँ कहाँ इसमें वॉल्यूम इसके आ सकती है। तो वॉल्यूम वाले पोर्शन कौन सा आएगा, ये इसमें थोड़ी पानी आ रहा है, देखो इस थिकनेस के अंदर थोड़ी पानी आ रहा है, पानी तो इसके अंदर आ रहा है ना, जो खाली जगह है। तो वॉल्यूम की अगर बात करेंगे तो बस क्या होगा, आउटर रेडियस में से इनर रेडियस माइनस हो जाएगा, जो भी फॉर्मूला होता है, बस इतनी सी बात है। तो ये आपको याद रखना है। तो सी हॉलो कोन की बात कर रहे हैं, हॉलो कोन कैसा होगा, ये भी ऐसा ही होगा भाई, कोन बनेगा पहले, उसके बाद अरे बर्थडे में जो कैप पहनते हो, क्या वो सॉलिड कोन होता है, जो बर्थडे पार्टीज होती हैं उसमें जो कैप पहने जाते हैं, क्या वो सॉलिड होता है या हॉलो होता है, सॉलिड होगा तो पहनोगे कैसे, मटेरियल लगा होगा चारों तरफ, वो तो हॉलो ही होता है ना। तो हॉलो के लिए जगह बनानी पड़ती है, ये आ गया आपका आउटर, इस तरह से, और लाइक दिस, ये आ जाएगा। ठीक है, ये खाली है आपका, सिर्फ ये मटेरियल लगा हुआ, जो आपका कार्डबोर्ड लगा होता है, गत्ता लगा होता है, वो यही तो इतना पोर्शन ही तो होता है, बाकी तो खाली होता है। तो
कार्डबोर्ड को क्या करेंगे हम, इसी को एरिया को हम कंसीडर करेंगे ओनली। इसमें भी आपके 2 रेडियाई हो जाएंगे। स्लैंट हाइट इसमें सेम रहती है सबकी, है ना, स्लैंट हाइट में डिफरेंस नहीं आता। इसमें भी 2 रेडियाई हो जाएंगी, ये हो जाएगी R1 और ये हो जाएगी हमारी R2। तो कर सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, CSA हो जाएगा इसका क्या, पाई R2 माइनस R1 इंटू L। बस जहाँ पे आपका क्या था, जहाँ पर खाली R था ना, तो वहाँ पर R2 माइनस R1 आ जाएगा। वॉल्यूम में भी यही कंडीशन आ जाएगी। TSA में आपको पता ही है क्या करना है इसका। TSA क्या हो जाएगा TSA हो जाएगा CSA प्लस सर्किल का वही हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एक ही तो है ना बस। वहाँ सिलेंडर के केस में 2 थे नीचे सर्कुलर बेसिस, एक ये थी एक ये थी, इसलिए 2 बार ऐड हो गई, 2y हो गया था। यहाँ पर अकेला यही है, तो खाली क्या रहेगा, सिंगल ही रहेगा, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी इसकी, वॉल्यूम हो जाएगी वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू H। ठीक है, इसी तरह से स्फीयर की वॉल्यूम भी हो जाएगी। हॉलो अगर स्फीयर है तो हॉलो स्फीयर की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, 4/3 पाई R, 2 रेडियाई होंगी उसमें भी, R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब। तो ये कंडीशन होती है। तो हॉलो से कन्फ्यूज नहीं होना, वही चीज़ है, बस थोड़ा सा चेंज है, हल्का सा। क्या चेंज है ये आपको बताया मैंने कि क्या क्या चेंज हो सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मूलाज दैट आर यूज इन द चैप्टर मेंसुरेशन ऑफ सॉलिड फिगर्स। ओके, तो आई होप तो आपके समझ में आ गया होगा सबके। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब क्वेश्चन नहीं करेंगे जब तक जो है मज़ा नहीं आता, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस। तो इसको नोट करो जल्दी से, ये बहुत काम की चीज़ है। एक देखो, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक उसूल बना लो। जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री की जितनी थ्योरी पढ़ाई है उसको शुरू के 3 पेज 4 पेज जो है ना, उस पर सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड होने चाहिए, ताकि आपको बीच में कोई प्रॉब्लम आए सॉल्व करने में तो आप उस पेज को जल्दी से ओपन कर लो और आपकी अपनी ईज के लिए जो है आसानी रहेगी आपको। ठीक है, आपको एक ही चीज़ जो है ना हर जगह एक ही जगह मिल जाएगी। कई चीज़ें होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो वो एक ही पेज के ऊपर आपको मिल जाएगी। तो वही सरफेस एरिया में भी करना है। आप सारे फॉर्मूले शुरू में सिंगल के शुरू के 2 पेजों को यूज़ करो और फॉर्मूले लिखो, उसके बाद आगे की कहानी आप शुरू करो। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स का एक उसूल होता है। बहुत से लोग ये भी करते हैं कि वो अपनी जो स्टडी टेबल होती है उसके ऊपर उन्होंने चार्ट बना के जो है चार्ट को पेस्ट कर लिया, तो उससे जो है उनको बार बार फॉर्मूले जो है वो नज़र में पड़ रहे हैं। खाना खा रहे हैं तो फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, पानी पी रहे हैं तो फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, वहाँ से गुजर रहे हैं तो फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, तो दिख के ही फॉर्मूला याद हो जाता है। तो ये भी एक अच्छी टेक्निक है, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन करेंगे तब जाके अंदाज़ा होगा। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट विथ सम क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चंस किस किस तरह के आते हैं वो देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अभी सॉलिड फिगर्स की। स्टार्ट। Yes, the question is, पहला क्वेश्चन अच्छा तो क्वेश्चन है, देखिए परसेंटेज वाले क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब, इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब, if each edge of a cube is increased by 50%, full stop, the percentage increase in the surface area, the percentage increase in the सरफेस एरिया। देखो, पहली चीज़ तो कन्फ्यूजन ही होती है
जब क्वेश्चन करने होते हैं सरफेस एरिया लिख दिया, कौन सा सरफेस एरिया भाई, लेटरल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया। देखो जहाँ पर उसने सरफेस एरिया लिख रखा है इसका मतलब वो टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है, ठीक है। और जहाँ पर वो खाली सरफेस एरिया ने लिख के अगर वो आपसे लेटरल पूछेगा तो वो लेटरल को शो करेगा। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है बच्चों में। क्या कन्फ्यूजन रहती है, सरफेस एरिया लिखा है खाली, सरफेस एरिया का क्या मतलब है, कौन सा सरफेस एरिया भाई, लेटरल या टोटल। सरफेस एरिया लिखा है इसका मतलब टोटल की बात कर रहे हैं। अगर लेटरल पूछेगा तो लेटरल लिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमें कंसीडर करना है कैलकुलेशन में वो क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया कंसीडर करना है, ठीक है। तो सी इसने क्या बोला, इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज बाय 50%। तो इसमें कौन सा फैक्टर ऐसा है जो डिसाइड कर रहा है कि क्या सरफेस एरिया का फॉर्मूले में क्या हो, चाहे वो लेटरल हो चाहे वो टोटल हो, उसमें कौन सा फैक्टर ऐसा है जो डिसाइड कर रहा है कि इंक्रीज कर रही है वॉल्यूम या डिक्रीज कर रही है। एज ही तो वो कर रहा है ना, एज ए स्क्वायर ही तो वो कर रहा है, ए स्क्वायर ही तो बता रहा है कि इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो ए स्क्वायर की हेल्प से हमें पता चलेगा कि ये वॉल्यूम हो या सरफेस एरिया हो कि डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, इसी की हेल्प से हम कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो ऑप्शन लिख देता हूँ पहले तो, ताकि जो है बहुत से बच्चे कर भी लेते हैं। ऑप्शन ए है 50%, ऑप्शन बी 75%, सी 100% एंड ऑप्शन डी 125%। ये है हमारा मामला, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि बच्चों कि सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, हमने कहा सर सरफेस एरिया ये होता है 6a², नो प्रॉब्लम। अब इसने कहा कि अगर आपने इसकी एज कितनी बढ़ा दी, इनिशियली ये था ना, अब आपने इसकी एज क्या कर दी, 50% बढ़ा दी। 50% का मतलब ये है कि इसकी नई एज क्या हो जाएगी, ओरिजिनल प्लस इंक्रीज, यानी कि a प्लस 0.5 है। 50% जब न्यू एज कितनी आ जाएगी, न्यू एज आ जाएगी हमारी a प्लस 50% ऑफ a, यानी कि 0.5 है, ये तो आएगा। एंड दिस इज इक्वल टू 1.5a। ये कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, ओके। तो बस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस ए डैश, इसकी तो बात कर रहे हैं ना हम, तो ये आ जाएगा 1.5a, सॉरी 6a स्क्वायर, की जगह कितना आ जाएगा 1.5a स्क्वायर, ठीक है। 1.5 एक्चुअल में कितना है, इसको अगर आप गौर से देखो तो ये हो जाएगा 1.5 क्या हो जाएगा 2.25 का 1.5 का स्क्वायर 2.5, ये अपनी जगह इंटू 6a स्क्वायर। और 6a स्क्वायर क्या था हमारा, जल्दी से बताओ जरा, 6a स्क्वायर था हमारा एस सरफेस एरिया। तो यानी कि एस ए डैश जो आया ना निकल के हमारा, ये किसके बराबर आया 2.25 एस ए के, ठीक है। अब इसने क्या पूछा, इंक्रीज पूछा है, तो कितना इंक्रीज हुआ, एक्चुअल में क्या था 2.25 एस ए में से क्या माइनस करा आपने, एस ए माइनस करा, ओरिजिनल क्या था ऐसे था, परसेंटेज पूछ रहा है इंटू 100%, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 1.25 एस ए अपॉन एस ए, ये 5 नहीं है एस है, इंटू 100%, ऐसे से ऐसे कैंसिल, कितना आएगा 125%, ठीक है। देखा आपने, हमने क्या किया, जो हमारा रिलेशन उनने पूछा हमने गिवन टर्म के कंडीशन टर्म में निकाला, सॉल्व किया उसको, ठीक है। तो ये हमने ऐसे डैश आया जब 50% इंक्रीज कर गया, तो इसमें 50% इंक्रीज ही करा है, डिक्रीज भी कर सकता था, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को वॉल्यूम के लिए सॉल्व करके देखो तो वॉल्यूम कितनी बढ़ रही है या घट रही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप जल्दी से नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड, द लेंथ
ब्रेथ एंड हाइट। बेटा ये वो क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में नहीं किए होंगे, समझ लो इनको। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर in the ratio of 1:2:3, 1:2:3, full stop। अब ये कह रहा है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट of the cuboid, the length breadth and height of a cuboid are increased by, देखो याद रखना क्या कह रहा है, इंक्रीज कह रहा है या बढ़ गई इतना, आर इंक्रीज बाई 100%, 200% एंड 200% एंड 200% respectively, and 200% रेस्पेक्टिवली। ठीक है, क्या पूछा है इसने? देन द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, देन द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ऑप्शन ए 5 times, ऑप्शन बी 6 times, सी 12 times एंड डी 17 times। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जवाब नहीं क्वेश्चन का, थोड़ा ध्यान देना है बस और कुछ नहीं करना। इसको हटा दें पहले। हाँ बच्चों, एक्चुअल में कहा क्या क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने कहा द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर इन द रेशियो ऑफ। तो पहली चीज क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं, क्यूबॉइड की फिगर जो है वो है सी। ये कोई क्यूबॉइड है, जरूरत नहीं हालांकि फिगर की, बट स्टिल एक फील आ जाता है, फिगर दिखती है ना, कहाँ क्यूबॉइड ही है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड रेशियो में 1:2। तो हमने क्या सपोज करा कि द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, एल कितनी हो गई इसकी, एक्स, ब्रेथ कितनी हो गई 2x, और एच कितनी हो गई 3x। ये कंडीशन आ गई ना। ठीक, ये कह रहा है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर इंक्रीज बाय 100। अब ये किसकी बात कर रहा है? वॉल्यूम की बात कर रहा है। इसकी वॉल्यूम एक्चुअल में कितनी हो जाएगी? इस गिवन वैल्यू पर वॉल्यूम कितनी हो जाएगी इसकी? v निकल कर आएगी LBH, यानी कि x इंटू 2x इंटू 3x। कितना रहा ये? दिस इज इक्वल टू 6x क्यूब। याद रखना ये v निकल कर आया। ठीक है, अब इसने क्या कहा? द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड आर इंक्रीज बाई 100%, 200% एंड 200%। तो अब इंक्रीज एल डैश कितना आएगा? ये इंक्रीज को मैंने एल डैश मान लिया, इंक्रीज को मैंने बी डैश मान लिया, और इंक्रीज को हमने एच डैश मान लिया। तो एल डैश कितना आएगा? कितना इंक्रीज किया ना? 100% ना। तो x का 100% क्या होगा? x ही होगा। तो इसमें ऐड हो जाएगा ना, x प्लस एक्स 2x, ये आ जाएगी 2x। ठीक है, ब्रेथ कितना करा? इसका भी डबल है, इसका ब्रेथ, इसका डबल कितना हो जाएगा? 4x। ये 100% 2x है ना, इसका 200% कितना हो जाएगा? 4x। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4x, और ये कितना हो जाएगा? 3x प्लस 6x। तो ये इंक्रीज लेंथ ब्रेथ और हाइट निकल कर आया इसका 2x, 6x और 9x। तो नई वॉल्यूम क्या आएगी इस इंक्रीज के साथ? नई वॉल्यूम जाएगी वो आएगी v डैश। और v डैश है क्या हमारी एक्चुअल में? देखो जरा ध्यान से, ये है हमारा 9 6 मल्टीप्लाई करो 108 एक्स क्यूब। ये क्या निकल कर आया हमारा? 108 एक्स क्यूब। ये वॉल्यूम निकल कर आई इसकी, किसकी? इंक्रीज के बाद। अब इसने क्या कहा कि कितनी टाइम्स जो है वो वॉल्यूम इंक्रीज हुई, कितने टाइम्स। देखो ओरिजिनल क्या है? 6x है, 6x क्यूब है। तो अगर इंक्रीज कितनी हुई देखो ध्यान से,
इंक्रीज हो जाएगी हमारी वी डैश माइनस वी, तो ये कितना होगा 108 एक्स क्यूब और माइनस 6x क्यूब, कितना आएगा ये आ जाएगा 102 एक्स क्यूब। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसको मैं लिख सकता हूं 17 इंटू 6x क्यूब, कोई परेशानी ना हो तो देख लो, लिख सकता हूं ना। तो यानी कि तुमने क्या देखा यहां से, ये 6x क्यूब थी v, तो ये v डैश कितना निकल कर आया माइनस करने के बाद, v डैश नहीं निकल कर आया एक्चुअल में, ये निकल कर आया इंक्रीज इन वॉल्यूम, INCV, इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो ये निकल कर आया कितना 17v, तो कितने टाइम बढ़ी, देखो जरा ध्यान से ऑप्शन में 17 टाइम्स, वॉल्यूम कितनी इंक्रीज हुई 17 टाइम्स, 17v आया नहीं आया निकल के। तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो समझ रहे हो क्या क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में बहुत कुछ लिखा हुआ था, क्वेश्चन में हमें ये पहचानना था कि पूछ क्या रहा है। इन्होंने कहा इंक्रीज्ड, इंक्रीज का मतलब क्या है कि जो ओरिजिनल था वो तो है ही, उसमें इतना और बढ़ गया, इतना और बढ़ गया और इतना और बढ़ गया, तो इससे हमने रिलेशन निकाला और रिलेशन निकल कर आया 17v, तो यानी कि वॉल्यूम हमारी कितने टाइम्स इंक्रीज करी 17 टाइम्स। अच्छा परसेंटेज पूछे तो, अगर परसेंटेज पूछेगा तो क्या होगा, तो ये 1700% हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट करिए जल्दी से, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी सरफेस एरिया। ठीक, इंटर कन्वर्जन पे क्वेश्चन है, चलो इंटर कन्वर्जन पहले और कुछ और करवा देते हैं। हाँ, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन आ भी चुका है। क्वेश्चन है हमारा, इफ द एरियाज ऑफ 3 एडजेसेंट साइड्स, इफ the areas of 3 adjacent sides of a cuboid are x, y, z रेस्पेक्टिवली। ठीक है, क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ऑप्शन देख के जो ना गलत शरत लगा दोगे। देन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब पॉइंट, देन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, आपको क्या बताना है, वॉल्यूम बतानी है। ऑप्शन ए XYZ, ऑप्शन बी 2XYZ, ऑप्शन सी XYZ रूट में, एंड ऑप्शन डी 3 टाइम्स अंडर रूट XYZ। मुझे मालूम है क्वेश्चन देख के ज़्यादातर लोगों के दिमाग में क्या आ रहा होगा, ऑप्शन ए आ रहा होगा, है ना, 100% श्योर हूँ मैं। ज़्यादातर लोग ये सोच रहे होंगे इसका आंसर सर AXYZ ही होगा, लेकिन क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने। इसने बोला एरियाज ऑफ 3 एडजेसेंट साइड्स ऑफ द क्यूबॉइड, एडजेसेंट साइड्स की बात कर रहा है बेटा, किसकी बात कर रहा है, एडजेसेंट साइड्स की बात कर रहा है। एडजेसेंट साइड्स का मतलब क्या हुआ, क्यूब नहीं है, क्यूबॉइड है, लाइक दिस। एडजेसेंट साइड्स का मतलब ये हुआ कि एक तो ये, इसमें क्या है देखो, अगर हम बात करें तो ये है H और ये क्या है दिस पोर्शन, ये है B, ठीक है, और ये कितना है L। देखो ये इस फेस की बात कर रहा हूँ मैं, इस फेस की, एक ऊपर वाले फेस की बात कर रहा हूँ और एक इसके नीचे वाले का। एडजेसेंट में कौन कौन से फेस आएंगे, अगर कोई क्यूबॉइड है तो एक ऊपर का, एक ये, और एक इसके बाद कौन सा है नीचे वाला पोर्शन है ना, इसकी बात कर रहे हैं।
तो यहाँ क्या है, खाली यहाँ पर रहेगा सिर्फ और सिर्फ, तो इनको फेसेस के नाम दे दे रहा हूँ मैं। ये फेस मैंने P, ये पूरे वाले का P नाम है, इसका नाम Q है, और सॉरी इसका एरिया सपोज करो x दे रखा है। ये एरिया कह रहा है एडजेसेंट फेसेस का, एडजेसेंट साइड्स का एरिया कह रहा है। ये साइड्स हो गए ना इसकी, पूरा एक ये की हो गई, एक साइड ये हो गई और एक नीचे वाली हो गई, है ना। जैसे कि वॉल है तो एक ये पोर्शन हो गया, एक ऊपर वाला हो गया, और एक हमारा बेस जो फ्लोर है एक वो हो गया। ये बात हुई ना। तो ऊपर वाली की अगर बात करोगे तो ऊपर में कौन कौन सा पोर्शन है, जल्दी बताओ। ऊपर में या तो लेंथ और ब्रेथ है, ठीक है। तो एक पोर्शन में क्या हो जाएगा, x कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये आ गया ब्रेथ, x इजिकल टू कितना आएगा LB, देख लो ये एरिया कितना है, y है, y कितना आएगा h इंटू बी, और z कितना आएगा LB। नीचे वाला क्या लेंथ और ब्रेथ ही तो है, LB नहीं आएगा, HL आएगा। तीनों का अलग अलग कॉम्बिनेशन बनता है HL, ठीक है। ये एडजेसेंट फेस आ गया इसके। तो क्या करना है आपको, इसकी वॉल्यूम का रिलेशन बताना है। तो ये x y z ये वॉल्यूम नहीं बताएगा, इनको तीनों को मल्टीप्लाई करो, x y z इजिकल टू वॉट, L स्क्वायर B स्क्वायर और H स्क्वायर। तो वॉल्यूम को बताना है इन टर्म्स में, तो x y z इजिकल टू L B H का स्क्वायर, और ये LBH था क्या एक्चुअल में, LBH जो था ये थी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का स्क्वायर इजिकल टू XYZ, इसका मतलब क्या होगा LBH इजिकल टू अंडर रूट XYZ, और XYZ क्या था वॉल्यूम, वॉल्यूम इजिकल टू अंडर रूट XYZ। इसका आंसर क्या हो जाएगा C। कुछ नहीं करना था, सिर्फ फेसेस दे रखे थे, एडजेसेंट फेसेस। कौन कौन से फेसेस है, एक का हो जाएगा आपका LB, एक का हो जाएगा BH, एक का हो जाएगा HL। एरिया, इन तीनों का एरिया को मैंने क्या मल्टीप्लाई करा तो यहाँ से वॉल्यूम का रिलेशन निकल कर आया, और XYZ के टर्म में कितना आया अंडर रूट XYZ। इससे कंफ्यूज मत होना, XYZ जो है ये साइड नहीं है, ये है एरिया किसका, फेसिस का। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लो जल्दी से इसको। अंडर रूट XYZ आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन हमारा, ये भी हमारा आ चुका है बेटा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है हमारा, इफ V बी द वॉल्यूम, इफ V be the volume and S the surface area, and S the surface area। S क्या है, इसका सरफेस एरिया है, V क्या है वॉल्यूम है, ठीक है। किसका, क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं। सरफेस एरिया ऑफ a cuboid, okay, of dimensions A, B and C, rest then क्या बताना है आपको, 1/V इक्वल टू ऑप्शन A S/2 टाइम्स A प्लस B प्लस C, ऑप्शन B 2/S टाइम्स 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C, ऑप्शन C 2S अपॉन A प्लस B प्लस C, एंड ऑप्शन D 2S टाइम्स A प्लस B प्लस C। दिस इज द क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। तो जरा ध्यान से देखो, इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है 1/V, यानी कि वॉल्यूम को इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया पूछ रहा है क्वेश्चन। वॉल्यूम को इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि बच्चों वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम होती है A
बी सी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ही तो कह रहा है ना, इसकी डायमेंशन दे रखी है ए बी एंड सी। और सरफेस एरिया क्या होता है भाई, पूछ क्या रहा है देखो, एक्चुअल में 1/v पूछ रहा है। सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया होता है हमारा 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही तो होता है। ठीक है, तो हम करते क्या है, हमें अपना कैलकुलेशन करना है, तो हम क्या करेंगे, इस वॉल्यूम को सरफेस एरिया से डिवाइड कर देंगे। किससे, इस वॉल्यूम को सरफेस एरिया से डिवाइड कर देंगे। तो आपको क्या बताना है, एस बाई वी, एस बाई वी कितना होगा, एस कितना था हमारा 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये क्या था, ये था हमारा ए बी सी, यही तो था। ठीक है, हमने क्या करा, डिवाइड कर दिया फर्स्ट और सेकेंड, इनको जब डिवाइड कर दिया तो क्या रिलेशन निकल कर आएगा, एस बाई वी इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1/c प्लस 1/a प्लस 1/b, वही तो आया 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, कह लो एडिटिव क्वांटिटी होती है। तो 1/v निकालना है ना, क्या हो जाएगा 2/s 1/c प्लस 1/a प्लस 1/b, था ना गजब का क्वेश्चन। दिस इज द रिलेशन, दिस इज द रिलेशन, तो विच ऑप्शन इज ट्रू, बी इज द आंसर। ठीक, तो ये देखो तुम सरफेस एरिया तुम लोग पढ़ कर आए हुए हो, है ना, तुम लोग क्वेश्चन देख रहे हो, देख के तुम्हें अंदाजा हो रहा होगा, अरे भैया ये तो वही फॉर्मूले हैं जो हम पढ़ कर आए हैं, लेकिन क्वेश्चन कैसे कैसे हैं अजीब अजीब से। तो भाई यही अजीब अजीब से क्वेश्चन जो है ना, बहुत ज़्यादा इस चैप्टर से क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बस आपको अपने फॉर्मूले के लिए रखना है, थोड़ा कंप्यूटेशनल मेथड आना चाहिए, किस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप नोट कीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन, इसमें मैं काफ़ी क्वेश्चन बना दूंगा, आपको सिखाना है। 2 क्यूब्स हैव देयर वॉल्यूम्स, 2 क्यूब्स have their volume, have their volume, 2 cubes have their volume, volumes है okay, in the ratio of, in the ratio of 1:27, वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है। The ratio of their surface areas, the ratio of their surface areas, ऑप्शन लिख लीजिए, 1:3, 1:9, 1:8 और 1:18। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन। एक्चुअल में ये जो डिसाइड करता है ना रेशियो, ये कौन डिसाइड कर रहा है, ये कोई कांस्टेंट टर्म डिसाइड नहीं कर रही, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम सरफेस एरिया के फॉर्मूले में अगर 6 आ रहा है तो 6 तो वैसे ही रेशियो के मामले में दोनों में कैंसिल हो जाएगा, तो इनके एजेस जो है ना वो डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम का रेशियो का मतलब क्या होगा, अगर 2 क्यूब है हमारी, इसका एज अगर A1 है और इसका एज अगर A2 है, ये 2D क्यूब है ना, 3D क्यूब नहीं है, तो A1 क्यूब अपॉन A2 क्यूब दे रखा है, कितना 1/27। ठीक है, बस अगर आपने A1 अपॉन A2 निकाल लिया तो फिर सारी चीज़ें निकल कर आ जाएंगी। तो A1 अपॉन A2 कितना है, ये आ जाएगा 1/3, गौर से देखो। और सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा, सरफेस एरिया कोई सा भी हो, चाहे लेटरल हो चाहे टोटल हो, उसका रेशियो क्या हो जाता है A1² अपॉन A2²। तो ये कितना हो जाएगा 1/9, आंसर क्या हो जाएगा 1:9। तो आपको सरफेस एरिया दे के वॉल्यूम भी पूछ सकता है, आपको वॉल्यूम देके सरफेस एरिया भी पूछ सकता है, आपको एजिस का रेशियो देके ये दोनों भी पूछ सकता है। तरीका क्या है, बस आपको A1 अपॉन A2 पता होना चाहिए,
A1 अपॉन A2 अगर आपको पता है तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, A1 अपॉन A2 का स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर लग जाएगा, चाहे अपॉन में लगा दो, या वॉल्यूम क्या हो जाएगा, A1 क्यूब अपॉन A2 क्यूब। तो दो चीज़ें तो हैं, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है थोड़ा सा, रेशियो वाले क्वेश्चन ज़्यादातर आप ऐसे ही कर देना, बहुत सिंपल सा तरीका है, तो इसको नोट कीजिए जल्दी से। अपनी स्पेस यहाँ पर है, यहाँ कर लेते हैं। जी देखो ये क्वेश्चन मैं शॉर्ट में, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। ये बताइए, इफ द वॉल्यूम्स ऑफ टू क्यूब्स आर इन द रेशियो ऑफ, दो क्यूब के वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है A1 अप कितना 8:1। आपसे क्या पूछ रहा है, सरफेस, इनके एजिस का रेशियो क्या होगा। अगर वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है तो एजिस का कितना हो जाएगा यार, 2:1 हो जाएगा सिंपली, इसमें तो कुछ है नहीं ना। तो रेशियो वाले क्वेश्चन बिल्कुल ही बेकार होते हैं, बस समझने की चीज़ है, एक रेशियो निकाल दो उसके बाद दूसरा अपने आप निकल कर आ जाएगा, ठीक है। देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड, हर एज को डबल कर दिया, ठीक है, देन इसकी वॉल्यूम में क्या फर्क पड़ेगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगी। अगर उसका हर एज डबल कर दोगे तो वॉल्यूम कितने टाइम बढ़ेगी, देख लो, पहले ए था और ये वॉल्यूम निकली थी, अब क्या कर दिया 2a कर दिया ना, तो कितना हो गया 8 क्यूब। तो वॉल्यूम कितनी बढ़ी, किस फैक्टर में बढ़ी, 8 टाइम्स। यानी कि अगर आप एज को डबल करोगे तो वॉल्यूम कितनी होगी 8 टाइम्स, एज को 3 करोगे तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 27 टाइम्स, एज को 4 करोगे तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 64 टाइम्स, ठीक है। तो बस समझने वाली चीज़ है ये भी। तो यहाँ पर आपको इस तरह से क्वेश्चन को अंजाम देना है। तो कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में भी, नोट कर लिया होगा एज सच। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा 3। हाँ, इंटर कन्वर्जन ऑफ वॉल्यूम का मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी बैग्स ऑफ ग्रेन, हाउ मैनी बैग्स of grain can be stored in a cuboid granary, ग्रेनरी बेटा वो जगह होती है जहाँ पर ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है ना, क्यूबॉइड ग्रेनरी, जिसकी डायमेंशन आपको दे रखी है 8 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू 5 मीटर। ये डायमेंशन देने का तरीका होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है। अब ये कह रहा है इफ ईच बैग ऑक्यूपाइज, फुल स्टॉप, इफ ईच बैग occupies 0.64 मीटर क्यूब, फुल स्टॉप, कॉमा, ऑप्शन ए 148256, कितने ग्रेन्स आप इसमें रख सकते हो 90, बी तो हो गया ये सी आएगा 212 225, ठीक है। तो आपको जो ग्रेनरी है इसकी वॉल्यूम दे रखी है, तो नंबर ऑफ कितने बैग्स रखने, यानी कि हाउ मेनी बैग्स कह रहा है ना, तो नंबर ऑफ बैग्स देख लो, इसका फॉर्मूला होता है सीधा सीधा, स्टोर्ड
in the granary is equal to volume of granary upon volume of वन बैग, पूरी ग्रैंडरी की वॉल्यूम और एक बैग की वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ वन बैग कितना है 8 × 6 × 5, सब मीटर में बात कर रही है। और ये कितना दे रखा है 0.64, ठीक है, ये कितना दे रखा है 0.64। तो आप इसका डेसिमल कैंसिल करके यहाँ 2 0 बढ़ा दो, ठीक है। 8 1 8, 8 8 64, 2 3 और 4 ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 250 to 125, यानी कि 3 × 125 कितना पहुंचा ये 3 × 125। कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं एक बार। 8 × 6 × 5 अपॉन दिस, ये आ जाएगी इसकी डेसिमल कैंसिल, 2 0 बढ़े, ठीक है। 8 8 64, 6 × 500, 3, अच्छा 3 भी तो है, 3 500, 4, यह आएगा 3 × 500 अपॉन, ये हमने कैंसिल कर दिया 8। अब आप इसको देख लो कैलकुलेट करके कितना आएगा 250, 4, 125, अप्रोक्सीमेटली 2। तो ये आपके अप्रॉक्स वैल्यू आ रही है इसकी। 125 × 3 कितना करेंगे आप 250, 375 अपॉन 2, 375 अपॉन 2 आएगा। तो आई थिंक 375, मैं वैल्यू चेक कर लूँ एक बार। इसकी वैल्यू है हमारे 8 × 6 × 5, 8 × 6 × 5 और 0.64, ये भी ठीक है। ठीक है, इसका जो कैलकुलेशन करके आएगा हमारे एग्जैक्ट नहीं आ रहा आंसर, क्या बात है 0 0 0 0। इसका आंसर आ रहा है, मैं आंसर बता देता हूँ आपको डायरेक्टली। डी का आंसर है हमारा, कौन सा क्वेश्चन है 30, यस इसका आंसर डी आ रहा है 2 to 5, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन में आप चाहो तो एक बार चेक करके देख लो। 8 × 6 × 5 ये था ना अपॉन 0.64, तो इसको आप 8 1 8, ये आ जाएगा 0.08, सॉरी 0.08। इससे हमने कैंसिल कर दो, 0.08 आ जाएगा। डेसिमल का कैंसिल करके इसमें आप 0 लगा दो, तो फिर 3 4 2 250 देन 125, 125 × 3, 3 बजे 15 का 5 6 7, 375 आंसर आ रहा है बेटा, मैं ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है इसमें। इसका आंसर हमारा 375, मैं चेक कर लूँगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये कैलकुलेशन के बाद 375 आ रहा है ऑप्शन, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए या फिर चेक कर लीजिए कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है कुछ, वैसा नहीं है, 375 आ रहा है इसका ओके। तो इसको नोट कीजिए जल्दी से, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही पोर्शन जो है कवर करते हैं और अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके फर्दर क्वेश्चन जो है वो करवाते हैं आपको, ठीक है। तो इस पर करवाने के लिए बहुत कुछ है, क्वेश्चन काफ़ी हैं, तो वो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस कैसे कर रहे हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो, ज़्यादा से ज़्यादा अलग तरह के क्वेश्चन करो, तो वो ज़्यादा आपके लिए इफेक्टिव रहेगा। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं।